हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग एस वाई बी कॉम के सेम 3 और सेम 4 के सब्जेक्ट के बारे में देखेंगे और कौन से टाइप्स का सब्जेक्ट होता है, कौन सा इसमें सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट होता है, कौन सा ईजी होता है। मैं हर एक चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बता देने वाला हूँ यहाँ पर, जिससे आपको एक अपना स्टडी प्लान रेडी कर सकते हो, एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। और एटी केटी के भी क्या रूल है वो भी मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप लोग में से एस वाई बी कॉम में कोई स्टूडेंट क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है तो ऑफ कोर्स आप लोग मुझसे एक बार जरूर कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर है 9820827674। नंबर नोट डाउन करके रखना है स्टूडेंट। ये नंबर्स पे आप लोग मुझसे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और गारंटेड आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस मिलेगा। कॉमर्स का एक बेस्ट क्लासेस आपको मिलेगा जहाँ पर आपको एकदम रिजनेबल फीस में, एकदम सस्ते फीस में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस मिलेगी। तो आप लोग को कोई भी यदि इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए तो ऑफकोर्स एक बार जरूर डेमो लेक्चर अटेंड करके देखिए। अभी हम लोग आते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट है यहाँ पर। तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं एस वाई बी कॉम में स्टूडेंट। तो सबसे फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। ये आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर आपको एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ जैसे फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर होते हैं, पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे करके चैप्टर इसके अंदर होते हैं। लिक्विडेशन जैसा, कैपिटल बजटिंग, इस टाइप के। तो ये अकाउंटिंग पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। ये अकाउंट 2 जो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, जो पहली बार आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग आप फर्स्ट टाइम स्टडी करोगे क्योंकि इससे पहले आपने कभी मैनेजमेंट अकाउंटिंग स्टडी नहीं किया है। तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग दूसरा जो रहता है, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहता है। एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं वर्टिकल फॉर्म में अकाउंट बनाना सिखाया जाता है। कैसे मैनेजमेंट के लिए यूजफुल अकाउंट है वो सिखाया जाता है। इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, अच्छा है। दो ये सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल होते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अदरवाइज ये सब दोनों सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं। जो तीसरा सब्जेक्ट होता है वो कॉमर्स थर्ड आता है। ये थियरी सब्जेक्ट होता है, जिससे कॉमर्स 2 आपको लास्ट एफ वाई बी कॉम में भी आपको था। तो कॉमर्स 1 2 था, तो उसके आगे एक्सपांड करके ओसीएम, जैसे 12th की एग्जाम्पल ले तो 12th के ओसी के जैसा सब्जेक्ट होता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स है। ये इकोनॉमिक थोड़ा डिफिकल्ट, थियरी में जैसे सब्जेक्ट में थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। यदि हम लोग थियरी में डिफिकल्टी बात करें तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस लॉ जो आपका 7वें नंबर पे सब्जेक्ट है, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। अकाउंट है तो प्रैक्टिकल है, तो यदि आप पढ़ोगे नहीं तो थोड़ा डिफिकल्ट आपको लगेगा ही लगेगा स्टूडेंट। बट इसके अलावा थियरी में भी ये डिफिकल्ट होते हैं। बिजनेस इकोनॉमिक्स हो गया। एडवर्टाइजमेंट नॉर्मल थियरी सब्जेक्ट होता है, इजिली आप पढ़ सकते हो, पास हो सकते हो, ज़्यादा इसमें डिफिकल्टी नहीं रहता है, सिंपल एकदम होता है। फाउंडेशन कोर्सेस एफसी करके एक सब्जेक्ट है। ये भी आपके जैसे आपका पुराना एफसी का सब्जेक्ट था सेम एज इट इज यहाँ पर भी है, थोड़ा सा उसका एक्सपांड है। और बिजनेस लॉ आपको पहली बार आएगा। बिजनेस लॉ 1, बिजनेस में क्या रूल्स हैं, क्या एग्रीमेंट क्या होता है, सेल्स क्या होता है, तो लॉ यहाँ पर दिया गया है। यदि हम लोग सेमेस्टर 4 की बात करें तो सेमेस्टर 4 में आपको यहाँ पर जो मिलेगा वो सब्जेक्ट यहाँ पर अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 4 आ जाता है, जो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग थर्ड का एक्सपांड किया हुआ रहता है। यहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आता है, जहाँ ये प्रैक्टिकल नहीं थियरी सब्जेक्ट होता है, बट अकाउंट्स की थियरी इसके अंदर होते हैं ऑडिटिंग के अंदर। इसको ऑडिटिंग बोलते हैं। मैनेजमेंट का अकाउंट यहाँ पर हट जाता है आपको, मैनेजमेंट के अकाउंट की जगह पे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आ जाता है। यहाँ पर कॉमर्स 4 आपको आ जाएगा, जैसे कॉमर्स 3 आपने पीछे पढ़ा, यहाँ पर कॉमर्स 4 आ जाएगा। और बिजनेस इकोनॉमिक्स भी यहाँ पर 4 हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट रहेगा, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट आपका पिछले सेमेस्टर में भी एडवर्टाइजमेंट था, यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट रहेगा। कैसे एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं, कैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर रहता है। फिर फाउंडेशन कोर्स रहता है, कंटेम्प्रेरी इशू। ये थोड़ा सा ऑप्शनल टाइप के सब्जेक्ट होते हैं, अलग अलग कॉलेज में फाउंडेशन कोर्स अलग अलग हो सकता है। इसके अलावा बिजनेस लॉ 2 आता है, तो यहाँ पर भी डिफ़िकल्ट आपको सब्जेक्ट ए लगेगा, और ये 3 डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लग सकते हैं। यदि हम लोग एटी केटी के सिस्टम की बात करें तो एस वाई बी कॉम में एटी केटी का सिस्टम क्या है। थर्ड सम में यदि आपको 2 सब्जेक्ट में केटी लगता है, मान लो 3 में भी लग गया, 4 में भी लग गया, तो इसके एग्ज़ाम जो रहते हैं वो आपका मई तक एक बार एग्ज़ाम हो जाता है। तो उसमें आप एक एटी केटी क्लियर कर सकते हो।
थर्ड सेमेस्टर में यदि फेल होते, बट ट्राई करने का कि 2 से ज़्यादा AT KT न लगे। पहली बात तो एक भी KT न लगे, यदि लग भी रहा तो 2 से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। और लेकिन सेमेस्टर 4 में आपको 2 से ज़्यादा KT नहीं लगना चाहिए। यदि 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में, मतलब यदि आपको 3 सब्जेक्ट में KT लग गया तो समझ जाने का कि आपका 1 साल वेस्ट जाएगा और आपको ड्रॉप लग जाएगा स्टूडेंट। तो इसलिए आपको ट्राई करना है कि KT लगे नहीं। KT लगेगा भी तो यदि आपको फर्स्ट ईयर में FY BCom में किसी भी सेमेस्टर में KT है तो आप SY BCom को विदाउट KT क्लियर करो स्टूडेंट, नहीं तो क्रॉस KT होता है। यहाँ पर क्रॉस KT लगता है, जिसके अलावा आपको नेक्स्ट क्लास में TY BCom में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। आई होप ये सब इन्फॉर्मेशन आपके यूजफुल रहेगा स्टूडेंट। वंस अगेन यदि आपको क्लासेस ज्वाइन करना है तो आप लोग ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करिए, एक बार डेमो लेक्चर अटेंड करके देखिए, मुझसे मिलकर जाइए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।